मैं तो ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि अपने इस पेज का नाम ना एपेक्स स्पोर्ट्स से चेंज करके ना बाबर आजम फैन क्लब रखते हैं या बाबर आजम स्पोर्ट्स रखते हैं। यार हर दूसरी खबर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया में बाबर आजम की होती है। बंदा करे क्या? आप लोगों को भी लगता होगा कि बाबर आजम शायद इसको पैसे पूसे तो नहीं देता। अरे नहीं भैया, हम तो बाबर आजम को भी कूट देते हैं, उनको भी लपेट देते हैं जब वो गलत करते हैं। लेकिन अब क्या करें, बाबर आजम ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देता है, वो भी T20 के फॉर्मेट में, जिससे हम उसको निकालने के चक्करों में थे, है कि नहीं। अब नया रिकॉर्ड सुन लो ना बाबर आजम का, सिर्फ 14 चौके उनको और चाहिए, 14 फोर्स। तो वो जब ये 14 चौके मार लेंगे ना, और मोस्ट प्रोबेबली वो उन्होंने टिका देने हैं ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही, तो वो बन जाएंगे T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले बैट्समैन इन द होल वर्ल्ड। इन दी होल वर्ल्ड। उस वर्ल्ड में विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, डेविड वार्नर भी हैं, उसमें सूर्य कुमार यादव भी हैं, शुभमन गिल भी हैं, यू नेम इट। अब बताओ क्या करें, क्या करें बाबर आजम का। बाबर आजम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं ये T20 इंटरनेशनल्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ बाउंड्रीज का, फोर्स, चौकों का। बाबर आजम के सर 106 टोटल T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, उसमें बाबर आजम के जो चौके हैं उनका नंबर है 384। नंबर 1 के ऊपर पॉल स्टर्लिंग हैं, आयरलैंड के ओपनिंग बैट्समैन। उन्होंने टोटल नंबर ऑफ फोर्स लगाए हैं 399। उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं 134। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर मैं क्या करूँ। अच्छा, बाबर आजम से नीचे वो दोनों प्लेयर हैं जिनका इंडिया में इस टाइम तूती बोलता है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में उनको शामिल किया गया, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली के 361 है नंबर ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं विराट कोहली के 116। रोहित शर्मा के टोटल नंबर ऑफ फोर्स हैं 348 और उनके टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं 150, यानी कि 150। अब बाबर भाई रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो फिर अब रिकॉर्ड मैं तो नहीं ना रोक सकता। क्या करें, क्या करें बोलो। अब किसी तरीके से जाकर बाबर की शर्ट पीछे से मैं पकड़ने सर आप कि नहीं यार मत करो, हम तुम्हें निकालना चाहते हैं भाई। कुछ लोग हैं मीडिया, सोशल मीडिया, पीसीबी के अंदर जो तुम्हें पहले T20 से निकालना चाहते हैं, फिर ODI से, फिर टेस्ट क्रिकेट से, तो उन्हें मौका दो किसी तरीके से। लेकिन बाबर अपनी धुन में लगा हुआ है, उसका बल्ला भी रन्स करना शुरू हो गया, वो भी न्यूजीलैंड में जाकर, दुनिया की तेज तरीन पिचेस के ऊपर, और जिनके पेसर वो तो बस यूं करें तो 150 हो जाता है। वो न्यूजीलैंड के पेसर्स का आपको पता है भाई, वो ठीक ठाक किस्म की पेस वाले बॉलर हैं सारे, तो उसमें बाबर आजम रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अब कैसे रिपोर्ट ना करें आप लोगों को ये रिकॉर्ड। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, ये भी आपको पता होगा, बाबर आजम तीसरे नंबर के ऊपर आ गए हैं हाईएस्ट रन्स गेटर में T20 इंटरनेशनल्स के अंदर। ये भी आप लोगों को पता होगा। नंबर 1 के ऊपर विराट कोहली हैं, 116 T20 इंटरनेशनल मैचेस, टोटल नंबर ऑफ रन्स उनके हैं 4037। दूसरे नंबर के ऊपर हैं अपने रोहित शर्मा भाई, मुंबईकर ने टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो खेले हैं T20 इंटरनेशनल्स वो हैं 150, और उनके टोटल जो नंबर ऑफ रन्स हैं वो हैं 3853। बाबर भाई उनसे कोई 200-250 रन ही पीछे हैं तीसरे नंबर के ऊपर। 106 T20 इंटरनेशनल मैचेस, 3608 बाबर भाई के रन्स हैं T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, और मैचेस उन्होंने ये सबसे कम खेले हुए हैं कंपेयर टू विराट कोहली, कंपेयर टू रोहित शर्मा। और बाय द टाइम जब वो रोहित शर्मा जितने मैचेस खेल लेंगे, तो वो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा आगे मतलब नहीं जाते और नहीं खेलते T20 इंटरनेशनल, इनका रिकॉर्ड तो वो ले जाएंगे बाबर आजम। तो अब फिर सवाल वही पैदा होता है ना कि जिस फॉर्मेट से हम इस बंदे को निकालने के लिए इतनी बातें करते हैं, उस फॉर्मेट में वो एक्सेल किए जा रहा है, तो अब फिर किसको पकड़ें भाई। सीधी सी बात है यार कि बाबर आजम, फिर वही बात मैं करूँगा कि आप बाबर आजम की ना बाकी चीज़ों को छोड़ें, उसकी सिर्फ पोजीशन को देखा करें कि वो जब टीम में होता है ना, तो आपको कितना असर हुआ होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर आजम पावर हिटिंग नहीं करता भाई, उससे हर गेंद के ऊपर छक्का चौका नहीं लगता, ये फैक्ट है। लेकिन बाबर आजम प्रॉपर हिटिंग करता है। जब उसको चौका या छक्के वाली बॉल मिलती है, वो मार जाता है। हाँ, वो मार जाता है, यानी कि वो अच्छी गेंदों को तो वो शायद ना मार पाए, लेकिन जैसे ही आप उसे बुरा बॉल करेंगे, वो आपको बाउंड्री मारेगा। तो इसको कहते हैं कि प्रॉपर हिटिंग। जो जिसे पावर हिटिंग कहते हैं, वो फिर फ़खर जमान टाइप की है कि भाई लपेटा और उस पर फिर वो लग गया तो वो स्टेडियम से बाहर है। लेकिन फिर बात वही है ना, जो पावर हिटिंग करने वाले होते हैं वो 10 में से 7 से 8 मैचेस में नहीं चल पाते। जो प्रॉपर हिटिंग वाले होते हैं ना, वो 10 में से 7-8 मैचेस में आपको स्कोर करके देते हैं। तो पावर हिटिंग जो है ना, वो हमेशा रिस्की काम है। प्रॉपर हिटिंग में रिस्क कम होता है,
और चाहे वो T20 इंटरनेशनल है, वो 50 ओवर्स क्रिकेट है या वो टेस्ट क्रिकेट है, बैट्समैन हमेशा ये चाहता है कि मैं ऐसा शॉट मारूं, प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, बॉलर की नहीं। बैट्समैन हमेशा ये चाहता होता है कि भाई मैं ऐसा शॉट मारूं कि जिसमें रिस्क कम हो, बल्ले के मिडल से लगे और फिर जाकर बाउंड्री लगे। तो बाबर आजम का जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो ये है। मैं किसी को अंडरमीन नहीं कर रहा, ना फ़खर जमान को ना किसी और को। पावर हिटिंग भी अपने आप में एक आर्ट है, हर बंदे के हर बैटर के पास ये आर्ट नहीं होता। बाबर आजम के पास नहीं है, बाबर आजम के साथ खेलने वाले फ़खर जमान के पास ये आर्ट है। तो ठीक है यार, लेट इट बी। फ़खर जमान को अपनी गेम करने दो, बाबर आजम को अपनी खेलने दो। अब हम ज़बरदस्ती बाबर आजम को क्यों फ़खर जमान बनाना चाहते हैं? उसका नुकसान ये होता है कि बाबर आजम से भी बनने से जाएगा और फ़खर जमान बनने से भी जाएगा। वो ना जिसे कहते हैं ना, वो बीच में कुछ रह जाएगा, ना 13 में ना 3 में ना 13 में। तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। जो बाबर आजम खेल रहा है ना, उसे खेलने दे, उसकी यही गेम प्ले है और वो इन्हीं गेम प्लेस के थ्रू आपको मैचेस जितवाएगा। हाँ, उसके साथ ना कोई खड़ा हो तो उसमें फिर बाबर आजम का तो कोई कसूर नहीं है ना, जो साफ सी बात है। आप स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, ट्रेन ही नहीं आई तो फिर क्या हो सकता है? समझ है ना इस मिसाल, इससे सादी मिसाल मैं आपको और क्या दूँ। ट्रेन ही नहीं आई, आप अगले जगह जहाँ पर आपने जाना था आप टाइम पे पहुँच ही नहीं सके, तो फिर इसमें आपका कसूर तो नहीं है ना। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।